हरिओम। आज किसी का बहुत अच्छा सा प्रश्न है। उनका प्रश्न ये है कि जो लोग सत्कर्म करते हैं उनको तो मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता होगा। ये उनका प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि जो लोग सत्कर्म करते हैं उनको मोक्ष सहजता से ही प्राप्त हो जाता होगा। देखो, सच में देखें, वेदांत के धरातल पर, विशुद्ध अध्यात्म के धरातल पर तो मोक्ष और सत्कर्म का आपस में कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। मोक्ष और संबंध का आपस में कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं है। सत्कर्म तो आप बिना गुरु के भी कर सकते हो। बहुत लोग दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, अनेकानेक सत्कर्म कर रहे हैं। उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है और वास्तव में भी नहीं है। लेकिन मोक्ष बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। अभी फिर जिज्ञासा उठनी चाहिए कि गुरु की फिर क्या भूमिका होती है। जब सत्कर्म में कोई गुरु का रोल नहीं है, भूमिका नहीं है, तो मोक्ष में गुरु की क्या भूमिका हो सकती है या होती है। देखो, जो ग्रंथि खोले, ग्रंथि माने गांठ, जो ग्रंथि खोले वो गुरु, जो ग्रंथि खोले वो गुरु। तो फिर एक प्रश्न उठा कि ग्रंथि कैसी, गांठ कैसी। ग्रंथि है चित्त जड़ ग्रंथि, चेतना और जड़ता की ग्रंथि, एक गांठ। चेतन ने जड़ता के साथ ऐसा तादात्म्य संबंध कर लिया है कि चेतन अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया। कई बार मैं आपको ऐसा उदाहरण देता हूं कि जैसे एक शेर का बच्चा जन्म होते ही अपने काफिले से छूट गया तो उसको बकरियों ने पाल लिया। अब जैसे जैसे वो बकरियों के साथ बढ़ रहा है, पल रहा है, उसमें जो गुण आ रहे हैं वो बकरियों वाले आ रहे हैं। क्या गुण? डरना, घास चरने का प्रयास करना, घास खाना, झुंड में चलना, ये सब बकरियों के गुण उस शेर के बच्चे में आ रहे हैं। धीरे 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 दिन बीतते गए और वो बच्चा भी वयस्क होने लगा। कुछ दिनों बाद, साल डेढ़ साल बाद, उधर से शेरों का काफिला निकला। तो शेरों ने देखा ये तो हमारी नस्ल का एक वयस्क शेर वो बकरियों के साथ घूम रहा है और भयभीत भी हो रहा है हम लोगों को देख के। उन्हें बड़ा अचरज हुआ, ये क्या विडंबना है, ये क्या अचरज की बात है कि एक शेर बकरियों के साथ रह रहा है और भयभीत हो रहा है और भाग रहा है भयभीत होकर। तो एक शेर ने उसको दौड़ के पकड़ना चाहा और कुछ समय पश्चात उसको दौड़ के पकड़ भी लिया घेर के। तो शेर ने उस बच्चे से पूछा, वयस्क शेर से, कि तुम क्यों डर रहे हो? बोला, आप मुझे खा जाओगे। बोला, तुम भी तो शेर हो। अब उसको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम शेर हो। वो बोलता, अरे मैं शेर कैसे? उसने अपना आप को आज तक देखा तो था नहीं और बकरियों की संगत में रह रहा था।
बकरियों से उसका तादात्म्य संबंध हो गया था उनके साथ रहने से। शेर ने कहा नहीं, तुम शेर हो, तुम बकरियों के ऐसे डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो। वो शेर जबरदस्ती उस बच्चे को, शेर के बच्चे को कुएं पे ले गया। उसने कहा देखो, जैसी सूरत मेरी वैसी तुम्हारी सूरत है कि नहीं। तो देखा तो बिल्कुल शक्ल मिल रही आपस में। उसने कहा अब देखो, जैसी मैं गर्जना करता हूं तुम भी वो गर्जना करो। तो पहले शेर ने गर्जना की, बोला तुम भी करो। उस बच्चे से कहा शेर के, अब था तो वो शेर, उसने प्रयास किया तो अंदर से गर्जना निकल आई शेर की। अब जैसे ही अंदर से शेर की गर्जना निकली, उसको एक बला की ताकत प्राप्त हो गई, एक शक्ति का अनुभव हुआ, मैं शेर। सारा भय उसका दूर हो गया, मैं शेर। इतना अनुभव करते ही सारा भय, सारे वो जो संगत के लक्षण थे वो सब दूर हो गए, क्योंकि मूलतः वो शेर था ना। ये एक उदाहरण है बताने के लिए कि जब जीव ने संग कर लिया देह का, अंतःकरण का, अंतःकरण में मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के समत्व से जो भाव पैदा होता है वो अंतःकरण है। तो जीव जो चेतन है उसने जड़ता का संग कर लिया, उसने जड़ देह का संग कर लिया। तो जीव में जो आत्म स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसने अपने आप को देह मानना शुरू कर दिया। जैसे उस शेर के बच्चे ने बकरियों के साथ रहकर उनसे तादाद से संबंध बनाकर अपने आप को बकरी मानना शुरू कर दिया था, तो वैसे ही जीव यानी कि आप और हम जो भी मनुष्य शरीर में है, जीव जो है तो शुद्ध रूप से आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, माया के संग से, संसार के संग से, मन के संग से, अहंकार के संग से और देह के संग से वो अपने आप को एक तुच्छ जीव, एक प्राणी, एक क्षुद्र सा इंसान अपने आप को समझने लगा है। क्योंकि जो संगत हो गई वो देह भाव की हो गई। अपना स्वरूप क्या है? आत्मभाव का। संगत हो गई देह भाव से, तो जीवन भर जो देह भाव हम पे हावी रहता है, तो गुरु की भूमिका यहां आती। जैसे वो शेर बड़ा वाला आया तो उसने उस शेर के बच्चे को जागृत किया था। वो शेर, ऐसा नहीं कि उसने बकरी को शेर बना दिया, उसने शेर को, जो शेर पना भूल गया था, जो अपने आप को बकरी मानने लगा था, मूलतः वो शेर था, मानने लगा था बकरी, तो उसको उसके वास्तविक स्वरूप की जागृति कराई उस शेर ने। वैसे ही एक सतगुरु जीवन में जब आता है तो मुझ जीव को, जब जो मैंने एक जीव अपने को मान लिया, एक बंदा अपने को मान लिया है, एक व्यक्ति विशेष अपने को मान लिया है, एक शरीर अपने को मान लिया, एक संबंध अपने को मान लिया है, तो उस संबंध विशेष से, उस शरीर भाव के से, शरीर भाव से हमको आत्म भाव में लाता है। जैसे वहां उसके बकरी भाव से शेर भाव में लाया गया, जो उसका मूल स्वरूप था, वैसे ही हमारा जो मूल स्वरूप है वो आत्म भाव का है। चूंकि हमने संग कर लिया है संसार का और शरीर का, इसलिए हम पे गुण आ गया है शरीर का, जड़ता का। शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, संसार जड़ है, शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, मन परिवर्तनशील है, नाशवान है, संसार परिवर्तनशील है, नाशवान है। तो हमने जड़ता का और जो नाशवान है उसका संग कर लिया। मूलतः मैं आत्मस्वरूप हूं,
अमर हूं, चेतन हूं। चूंकि जड़ता का संग कर लिया तो हमने भी अपने आप को जन्मने और मरने वाला समझ लिया। हमने अपने आप को सुखी और दुखी समझ लिया। मूलतः हम आत्मा, मूल स्वरूप में हम आत्मा हैं। हम आत्म स्वरूप हैं, हमारा मूल स्वरूप। लेकिन जो जड़ता की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है, शरीर और जड़ शरीर और चेतन आत्मा की जो ग्रंथि पड़ गई है जड़ और चेतन की, उस ग्रंथि को खोलना सतगुरु का काम है। तभी भगवान ने कहा है, देखो सबने जीवन भक्ति मार्ग पे भी चले हैं, उनको भी अंततः ज्ञान की शरण लेनी पड़ी है, ब्रह्म ज्ञान की। मीरा जो को भी भगवान ने भक्ति से तो भरपूर थी, परंतु अंततः उन्हें ज्ञान के लिए गुरु के पास भेजा। गुरु इस ग्रंथ को खोलता है। तो जो उनका प्रश्न है, सत्कर्म तो बिना ग्रंथि खोले भी हो जाएगा। जरूरी नहीं हमको अपना आत्मभाव पता हो, हम जीव भाव में भी सत्कर्म कर सकते हैं और करते ही हैं। तो वहां ग्रंथि नहीं खुली, और जब तक ग्रंथि नहीं खुली मोक्ष की प्राप्ति नहीं। मोक्ष जैसे एक बात और बहुत ही अच्छी समझो, जैसे उस शेर के बच्चे को बकरी भाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई ना, वो अपने असली स्वरूप में आ गया। तो हमको जब जीव भाव से, मैं एक अपने आप को एक इंसान, एक गंदा बंदा प्राणी समझते हैं, तो हमें जब इस क्षुद्रता के भाव से छुटकारा मिलेगा और आत्मभाव में स्थित हो जाएंगे। आत्मभाव में स्थित होने का नाम ही मोक्ष है। फिर समझो, देह भाव से आत्मभाव में आने का नाम ही मोक्ष है। और जब हम आत्मभाव में आते हैं तो अहंकार से, विकार से, सबसे उपराम हो जाते हैं, और इसी उपरामता का नाम ही मोक्ष है। एक बार और समझो, सत्कर्म मोक्ष नहीं है, सत्कर्म सोने की जंजीर है। बदकर्म लोहे की जंजीर है, बांधता वो भी है, चाहे लोहे की जंजीर से बांधा जाए तब भी बंधन है, और सोने की जंजीर से बांधा जाए तब भी बंधन है। तो सत्कर्म सोने की जंजीर है जो तुम्हें स्वर्ग का फल देती है। लेकिन स्वर्ग का फल भी कुछ समय के लिए होता है। भगवान अर्जुन से बताते, क्षीणे पुणे मर्त लोकम विशन्ति। जैसे ही पुण्य का नाश होता है स्वर्गलोक में, वो फिर मर्तलोक में आ जाता है। क्षीणे पुणे मर्त, पुण्य के क्षीण होने पर ही वो फिर मर्तलोक में आता है। तो स्वर्ग का सुख भी शाश्वत नहीं है, स्वर्ग का सुख भी शाश्वत नहीं है। इसलिए सत्कर्म और मोक्ष में आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सत्कर्म बंधन देता है और मोक्ष मुक्ति देता है। और दूसरी बात, गुरु इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गुरु हमारे विवेक की जागृति करता है, जो हमें नित्य और अनित्य का भेद बता देता है, जो हमें जड़ और चेतन का भेद बता देता है, जो हमें शत्रु और मित्र का भेद बता देता है। अगर हम देह भाव में हैं तो शत्रु भाव में हैं, क्योंकि देह भाव में द्वैतपन है, दोष है। आत्म भाव में आत्मीयता है, प्रेम है। भगवान ने अर्जुन से कहा है, आत्मा बंधु आत्मा और विपरात्मा। जो मनुष्य है वो अपना ही अपने आप में अपना मित्र भी है और अपने आप में वो अपना शत्रु भी है। आत्मा बंधु आत्मा और विपरात्मा। तो जब तुम अहंकार भाव में हो तो शत्रु भाव में हो, तो द्वैत भाव में हो, तो दोष भाव में हो, तो बंधन भाव में हो। लेकिन जब तुम आत्म भाव में आते हो तो मित्र भाव में हो, प्रेम भाव में हो और मोक्ष भाव में हो। तो इससे ये पता चलता है कि सत्कर्म बंधन की ओर ले जाता है। भले ही वो स्वर्ग की प्राप्ति करा दे कुछ समय के लिए, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं है जीव का। जीव का अल्टीमेट गोल है मोक्ष। और वो मोक्ष जीवन रहते अनुभव होना चाहिए। एक बात ये भी समझ लो, मृत्यु के बाद मोक्ष का आनंद किसने उठाया?
जीते जी मोक्ष का आनंद। जब हम अपने अहंकार से विरक्त हो गए, जब हम अपने विकारों से विरक्त हो गए, गुरु हमारा हमको अहंकार से विरक्त करता है, गुरु हमारा हमको हमारे विकारों से विरक्त करता है। और ये विरक्ति ही मोक्ष की सीढ़ी है, मोक्ष का अनुभव कराती है। इसलिए अपने आत्मभाव में स्थित हो, पहले आत्मभाव में स्थित हो जाओ, फिर जो भी कर्म होंगे वो सत्कर्म होंगे। बिना आत्मभाव आए जीव भाव से कर्म करोगे तो वो बंधन का कारण है। लेकिन आत्मभाव में आ गए तो किसी को एक गिलास पानी भी भगवत भाव से दे दिया तो वो हमारा मोक्ष का कारण